तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज वाक्य में एक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का कार्य करती है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का जो काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, तो ऐसे ही एडजेक्टिव क्लोज का भी काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। ठीक है, अर्थात ये किसी अन्य क्लोज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है और ये किसी दूसरे क्लोज में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसकी तारीफ करेगा, विशेषता बताएगा। ठीक है, गुण बताएगा। तो कनेक्टिव्स नंबर 1, यह रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम हु, हुज, वोम, दैट, विच और एस से आरंभ होती है। तो यानी जो एडजेक्टिव क्लोज होती है ये इनसे शुरू हो सकती है, इन रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन है? हु, हुज, वोम, दैट, विच और एस। ठीक है, ये 6 है। नंबर 2, यह रिलेटिव एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण या संबंधवाचक क्रिया विशेषण यानी व्हेन, वेयर, वाई और हाउ से भी आरंभ होती है। तो यानी जो एडजेक्टिव क्लोज होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो सकती है या फिर रिलेटिव एडवर्ब यानी व्हेन जो टाइम के बारे में बताता है, वेयर जो प्लेस के बारे में बताता है, स्थान, वाई ये रीजन के बारे में बताता है और हाउ ये मैनर तरीके के बारे में बताता है। ठीक है, पहचान, नाउन या प्रोनाउन से पूर्व आपको क्या मिलेगा? तो हु, हुज, वोम, दैट, विच। टाइम बताने के लिए व्हेन, प्लेस बताने के लिए वेयर, रीजन और कॉज बताने के लिए वाई, मैनर या वे तरीका या कार्य करने के ढंग को हाउ बताएगा और सच प्लस नाउन के जोड़े में एज आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा है कि सी इज द गर्ल, देखो हु आ गया और इसके पहले एक नाउन आ गया गर्ल, इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सी इज द गर्ल हु हैड मेड मिसचीफ। ठीक है, तो सी इज द गर्ल यहां तक ये है आपका प्रिंसिपल क्लोज और हु हैड मेड मिसचीफ ये है आपका, ठीक है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल। तो ये जो हु हैड मेड मिसचीफ है ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बताया गया है? इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो ये जो पूरा क्लोज है ये इस क्लोज के नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज दोबारा समझेंगे। सी इज द गर्ल ये वो लड़की है हु हैड मेड मिसचीफ जिसने न शरारत की थी। तो ये वो लड़की है जिसने शरारत की थी, तो इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, ये लड़की की विशेषता बता रहा है कि जिसने शरारत की। तो जो नाउन की विशेषता बताए इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव और ये पूरा एक क्लोज है तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, ऐसे अगला है कि डू यू नो द टाइम व्हेन ही इज रिपेइंग यूर लोन। तो यहाँ पे देखो क्या है कि डू यू नो द टाइम, ये आपका यहाँ तक बिना कंजक्शन के लिखा हुआ है तो इसे प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज के नाम से जाना जाता है और ये व्हेन जो है कंजक्शन है और इसके बाद जो ये क्लोज लिखा होता है इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब लिखा हुआ है जैसे व्हेन। ठीक है, ये व्हेन से आपको दिख रहा है कि ये टाइम के बारे में जिक्र हो रहा है कि व्हेन ही इज रिपेयरिंग योर लोन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि क्वालिफाइंग द नाउन टाइम। तो ये जो टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, ये पूरा जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये इस अपने पहले वाले नाउन यानी टाइम की विशेषता बता रहा है। तो इसको बोला जाएगा कि ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, दिस इज द प्लेस ये वो स्थान है, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया और ये कंजक्शन से शुरू है तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज। तो वेयर द टेररिस्ट वर नॉब्ड,
तो दिस इज द प्लेस वेयर द टेररिस्ट वर नॉब्ड। तो यानी यहाँ पे जो ये वेयर है और इसके पहले एक ये जो नाउन आ रहा है ना प्लेस, ये इसी का जिक्र कर रहा है, तो यानी इसी प्लेस की विशेषता बता रहा है। तो ये पूरा क्लोज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लोज। नो वन नोज द रीजन वाई ही हैज डिवोर्स हिज वाइफ। अब देखो यहाँ से तो बिना कंजक्शन के तो एक हो गया प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, और ये कंजक्शन के बाद ये पूरा ये जो क्लोज लिखा हुआ है तो ध्यान से देखेंगे ये होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन ये कौन सा टाइप है? तो ये वाई है, ये अपने पहले वाले जो नाउन रीजन है इसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो जो वाई होता है वो रीजन बताता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? तो क्वालिफाइंग द नाउन रीजन, ये अपने पहले वाले नाउन रीजन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लोज। आई डू नॉट लाइक सच गर्ल, आई डू नॉट लाइक सच, देखो सच के बाद यहाँ पे नाउन आ गया, तो नाउन के बाद एज आ गया, ठीक है। तो आई डू नॉट लाइक सच गर्ल एज आर फ्लर्ट्स। तो यहाँ पे आई डू नॉट लाइक सच गर्ल्स जो है ये प्रिंसिपल क्लोज है, और एज आर फ्लर्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, लड़की का ही जिक्र हो रहा है, तो लड़की के लिए गर्ल्स के लिए ही यहाँ पे आर प्लूरल आया है। तो अगर ये जो कंजक्शन होता है इसके पहले अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है, लड़कियों का जिक्र हो रहा है। तो लड़कियों यानी नाउन की ये तारीफ कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो गॉड हेल्प्स दोज, यहाँ तक तो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लोज। और हु हेल्प देमसेल्फ ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जो ये हु है अपने पहले वाले जो ये दोज है इसके लिए यूज हुआ है। अब ये प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पे हेल्प जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल लगाया गया है, ठीक है। और ये इन्हीं के बारे में यानी प्रोनाउन के बारे में जिक्र कर रहा है, तो इसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। कभी कभी प्रिंसिपल क्लोज आधी सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले और आधी बाद में भी आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है द वुमेन, यहाँ से देखो इज माई आंट, वो जो महिला है मेरी मतलब आंट है, चाची है। एंड होम हु और दैट यू सो द अदर डे, जिसे तुमने किसी और दिन देखा था। तो यहाँ पे देखोगे कि प्रिंसिपल क्लोज यहाँ और फिर यहाँ पे खत्म हो रही है, यानी शुरू में और एंड में, और बीच में हमने क्या लगा दिया? सबऑर्डिनेट क्लोज, जो कि कंजक्शन वोम हुज और दैट से जुड़ सकता है, ठीक है। तो द वुमेन इज माई आंट ये आपका प्रिंसिपल क्लोज हुआ, और ये वूम लगाओ क्योंकि ये पर्सन के लिए लगा सकते हैं, हु भी पर्सन के लिए लगा सकते हैं, दैट भी पर्सन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, अगर इसके पहले आर्टिकल द है। तो यू सो द अदर डे ये सारा आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये क्वालिफाई द नाउन वुमेन, ये जो नाउन वुमेन है जो कि इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट है, ये इसे एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा यूज हुआ है। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो यहाँ पे देखोगे कि ही नीड, ठीक है, ही नीड, यहाँ पे एस लगा लेंगे, ही नीड्स फियर नो फॉल, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज डाउन, ठीक है। तो ये जो इतना हिस्सा है ये प्रिंसिपल क्लोज है, और जो इतना हिस्सा है ये अपने पहले वाले आने वाला जो ये प्रोनाउन है इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है जो क्वालिफाई कर रहा है अपने पहले आने वाले प्रोनाउन की यानी ही की विशेषता बता रहा है, ठीक है। आवश्यक सूचना में लिखा है कि कभी कभी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब छिपा रहता है, ऐसे वाक्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे, मैंने वो किताब खो दी जो तुमने मुझे कल दी थी। तो यहाँ पे जो विच है ये नहीं भी लिखा दे सकता है, तो आपको पहचानना होगा कि जो ये विच है ये बुक के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द हाउस वेयर आई लिव इन हैज फॉलन, अब यहाँ पे भी वेयर छुपा हुआ है जो अपने आने वाले पहले वर्ड नाउन हाउस के लिए यूज हुआ है।
वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन वोम यू कॉल्ड। तो यहाँ पे जो वोम है आप इसे हटा सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो मैन है, मैन के लिए यहाँ पे वोम यूज हुआ है, ठीक है।